नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी पर आपका स्वागत है। अब राष्ट्रीय खबरों में हम आपको देश भर में क्या चल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने चंदा वसूलने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। शुक्रवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि 18-19 और 2022-23 के बीच भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाले कम से कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जयराम रमेश ने बताया कि केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि 3 में से 2 एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन हैं। पूरा देश जानता है कि सरकार जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही है। 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी इस बात का सबूत है। इससे 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। ये खाता बंदी है, ये नोटबंदी नहीं है, ये खाता बंदी है। हमारे सारे खाते को बंद करने की कोशिश की जा रही है, पर हम इससे हम डरते नहीं हैं। हम लड़ रहे हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल में, और अगर जरूरत पड़े हम न्यायालय में भी जाएंगे। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपको कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो इन 3 सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है, क्या उसका जवाब आप देंगे कि नहीं? कांग्रेस ने से नाराजगी और बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम के बीते दिनों पाला बदलने की लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि 2 मार्च से पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश पहुंचेगी और राहुल का स्वागत करने के लिए कमलनाथ सामने होंगे। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी को अपना नेता भी बताया है। कमलनाथ 2 मार्च को छिंदवाड़ा से ग्वालियर पहुंचेंगे। इसी दिन कांग्रेस की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। कमलनाथ राहुल गांधी के साथ 6 मार्च तक रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान से धौलपुर में, एमपी के मुरैना में दाखिल होगी। मध्य प्रदेश में पार्टी की यात्रा 5 दिनों की होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी 24 फरवरी से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। हरियाणा के हिसार में पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। किसान खरौनी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। यह देख किसानों ने पथराव कर दिया, जिससे थाना नारनौद के एसएचओ चंद्रभान घायल हो गए। वहीं हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। अंबाला रेंज के आईजी शिवास कविराज ने शुक्रवार 23 फरवरी को यह जानकारी दी। उन्होंने पहले गुरुवार को अंबाला पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति, कुर्क और बैंक खाते सीज किए जा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में लूट की कोशिश की गई। हथियार लेकर घुसे 2 नकाबपोश बदमाशों ने कैशियर को गोली मार दी। घटना जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में शुक्रवार सुबह हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई ने बताया कि वारदात झोटवाड़ा के जोशी मार्ग पर पीएनबी की ब्रांच में हुई। बैंक में 8 कर्मचारी काम करते रहे थे। रोज की तरह सुबह 9:30 बजे बैंक खुला। बैंक में मैनेजर मनीष सैनी, महिला कर्मचारी विनेश चौधरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रमेश सैनी मौजूद थे। तभी 2 बदमाशों ने चेहरे पर मास्क लगाया और एंट्री की, जो तीनों बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर रखकर लूट की कोशिश में एक कमरे में बैठा दिया। इस दौरान बैंक के कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत एंट्री करते हैं। कैशियर की लुटेरों से झड़प हो जाती है। इस दौरान बदमाश गोली चला देते हैं, जो कैशियर के पेट में लग जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों पर सरकार और पुलिस जबरन अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर हर परीक्षा का पेपर लीक कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्या को सुनना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा पुलिस भर्ती परीक्षा लीक कराई गई है, नौजवान परेशान हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो रहा है, कहीं उसे जानबूझकर तो नहीं कराया जा रहा। राष्ट्रवादी सरकार वही जो किसान और नौजवानों को खुशहाल बनाए। वह सपा के पूर्व विधायक रमेश चंद चंचल के बेटे के शादी समारोह में पहुंचे थे। आखिरकार क्यों? क्योंकि किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं। और किसान की उम्मीद तब ज्यादा बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने
स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।